और प्यारे भांजे और भांजियों, आप सबको नमस्कार और भांजे भांजियों को खूब लाड़ प्यार और आशीर्वाद। कोरोना की बीमारी के कारण स्कूल अभी तक नहीं खुल पाए। और बच्चों की जिंदगी जोखिम में ना पड़े, इस बीमारी से हमारे बच्चे बचे रहें, इसलिए अभी स्कूल बंद करने का मतलब स्कूल जाके ना पढ़ना पड़े, क्योंकि पास पास अगर बैठेंगे तो कोरोना फैलने का खतरा रहेगा। और इसलिए अभी स्कूल नहीं खोले गए हैं और आगे स्थिति का आकलन करके कब स्कूल खुलेंगे इसका फैसला किया जाएगा। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, तुम्हारा जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो जिंदगी सुरक्षित रहे, आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन स्कूल बंद होने के बावजूद शासकीय शालाओं में घर बैठकर शिक्षा देने की कोशिश की गई है। अभी हमारे सभी शिक्षक बहन और भाई घर घर जाकर शासकीय शालाओं में लगभग 90 लाख हमारे बच्चे हैं, उनको पाठ्य पुस्तक एवं वर्क बुक का वितरण कर रहे हैं। अभी तक जो मुझे जानकारी दी गई है, 90 से लेकर 95% बच्चों को अभी तक जो मुझे जानकारी दी गई किया जा चुका है। 90 से लेकर जल्दी बेटियों बच्चों को और बेटों, आपके पास पाठ्य पुस्तक पहुंचाया जा चुका है। और जल्दी मेरे बेटियों और बेटों, आपके पास पाठ्य पुस्तक पहुंच जाएगी, वर्क बुक पहुंच जाएगी। हमने शिक्षकों के द्वारा 50,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, ताकि स्कूल नहीं जा सकते लेकिन घर बैठे तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और कक्षा बार बनाए गए इन व्हाट्सएप ग्रुप पर अब तक 19 लाख से अधिक मेरे बच्चों को प्रतिदिन शैक्षणिक वीडियो सामग्री भेजी जाती है। और अगर बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने पर उनका समाधान भी किया जाता है। फिर अभी एक आकाशवाणी और रेडियो से, बन्या रेडियो से रेडियो स्कूल कार्यक्रम भी शुरू किया है। शनिवार और इतवार छोड़कर 11 से लेकर 12 बजे तक रोज अलग अलग विषयों पर अध्यापन कार्यक्रम प्रसारित रेडियो से, बन्या रेडियो से प्रकाशित और आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है, जिससे घर बैठकर भी बच्चों की पढ़ाई हो सके। आज 9वीं और 12वीं के बच्चे नहीं होंगे, 9वीं से 12वीं के, लेकिन 3 घंटे अलग अलग विषयों पर
उनके लिए भी दूरदर्शन मध्य प्रदेश के माध्यम से अध्यापन कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। 1 सितंबर 2020 से कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाएगा। हमारा घर हमारा विद्यालय। स्कूल नहीं जा पा रहे तो घर को स्कूल बना है, और इसलिए कक्षा 1 से 8 तक के बेटा बेटियों को बैठकर सीखना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन की समय सारणी प्रिंट कराकर समस्त बच्चों को उपलब्ध करवाई गई है, और शिक्षकों को, गुरुजनों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 5 विद्यार्थियों से फोन पर ही संपर्क कर समय सारणी के अनुसार पढ़ाई की प्रगति के बारे में वो बच्चों से जानकारी प्राप्त करें और उनकी कठिनाइयों को हल करने का प्रयास करें। इन कठिनाइयों में भी मेरे बच्चे को पढ़ते रहना, क्योंकि सीखने के लिए कोई स्कूल जाने की ही जरूरत नहीं है, बाकी तरीके भी। ये कोरोना ने तो पूरी जिंदगी बदल दी, मिलने जुलने के तौर तरीके बदल दिए। बताओ, कोरोना नहीं होता तो मामा पास तक स्कूल चले, हम अभियान चलाता, कई जगह हम किताबें बांटते, कई जगह बाकी साथी बांटते, स्कूल चले हम अभियान चल रहा होता। लेकिन अब कोरोना है तो मैं भी दूर बैठा हूं तुमसे, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान। और इसलिए बेटे बेटियों, जब तक स्कूल ना खुले तब तक घर पर बैठकर ही पढ़ाई करना, इन माध्यमों का खूब उपयोग करना। देखो, मन में अगर सीखने की चाह हो, सीखने की चाह हो, तो बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। अब तुमने मेरे बेटा बेटी को एकलव्य का नाम तो सुना होगा। एकलव्य गए थे गुरु द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों को शिक्षा देते थे। कौरव और पांडव तो राज परिवार के थे। एकलव्य गरीब परिवार का आदिवासी बालक था। उसकी बहुत इच्छा थी शिक्षा प्राप्त करने की, धनुष बाण चलाना सीखने की। तो गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुवर, मैं भी गरीब बालक हूं, मुझे भी शिक्षा दो। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि भाई मैं तो राजपुत्रों को पढ़ाता हूं, तुम तो सामान्य बालक हो, तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, ना तुम्हें धनुष बाण चलाना सिखा सकता। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। पता उसने क्या किया? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना दी, और मिट्टी की मूर्ति बना के उस मूर्ति के सामने ही वो धनुष बाण चलाने का अध्ययन प्रैक्टिस करने लगा। लगन थी मन में। अब मिट्टी की मूर्ति के गुरु जी, लेकिन अपने हाथ से बनाए हुआ धनुष बाण चला चला के वो इतना अच्छा धनुष बाण चलाने वाला हो गया, धनुर्धारी। एक दिन एक कुत्ता कहते भौंकता हुआ जा रहा था, उससे एकलव्य की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था, जो सीख रहा था धनुष बाण चलाने प्रैक्टिस में।
तो एकलव्य ने कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया। और पता है कैसे भरा? भरा ऐसे कि कोई भी तीर उसके गले में चोट नहीं पहुंचाए। वो मारना नहीं चाह रहा था, वो केवल भूखना बंद करना चाहता था। उसने इतनी सावधानी से उसने तीर चलाए कि कुत्ते के मुंह में तो तीर चले गए, लेकिन कुत्ते की गर्दन में खरोंच भी नहीं आई, मुंह बंद हो गया। अब मुंह बंद हो गया तो भूखे कैसे? भाग के कुत्ता गया तो द्रोणाचार्य जी ने देखा कौरव पांडवों को सिखा लेते हो। और उन्होंने कहा ये तीर से मुंह किसने भर दिया? और मुंह भी ऐसा भरा, सोचो कितना कुशल धनुर्धारी होगा वो, कि गले में कहीं भी अंदर तीर चुभ ना जाए, कोई खरोंच भी नहीं लग जाए, खून की एक बूंद नहीं निकल जाए, कुत्ते का नुकसान ना हो, मुंह बंद हो जाए। अब द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा कि तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी है। अब वो जानना चाहते थे कि कौन है ये धनुर्धारी। तो कुत्ते को इशारा किया कि कहां से, तो कुत्ता चला आगे, पीछे पीछे गुरुजी और बाकी लोग। तो देखा एक बालक तीर चला रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो द्रोणाचार्य समझ गया किसी ने मुंह भरा है। तो द्रोणाचार्य ने पूछा उस बच्चे से कि अरे तुम इतने बड़े धनुर्धारी, तुम्हारा गुरु कौन है बताओ? एकलव्य ने उंगली कर दी कि आप ही तो हो, ये मूर्ति देखो। तो द्रोणाचार्य की मूर्ति वहां रखी हुई थी। अब आगे की कहानी लंबी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों से कि बच्चे अगर चाहे तो घर बैठ के भी लगन से पढ़ाई करें। जितने माध्यम ये बनाए हैं हमने, हमारा घर हमारा विद्यालय, दूरदर्शन पर शैक्षिक कार्यक्रम, आकाशवाणी बन्या रेडियो पर कार्यक्रम, तो वहां घर बैठ के भी वो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा अपने बच्चों से कहना है कि घर का समय फालतू मत जाने देना, घर पर बैठकर ही शिक्षा प्राप्त करना, इन माध्यमों का उपयोग करना और लगन से पढ़ना। कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, घर बैठे ही बैठे सीख जाओगे और फिर जल्दी सामान्य परिस्थिति आएगी तो फिर स्कूल जाएंगे। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, तुम्हें शुभकामनाएं। लेकिन हमने एक काम और किया कि स्कूल तो लग नहीं रहे। अब स्कूल नहीं लग रहे, लेकिन हमें तो मध्याह्न भोजन देना। कोरोना के कारण शालाओं में मिल नहीं सकता था, और इसलिए हमने तय किया कि विद्यार्थियों को घर जाके खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा और साथ में मध्याह्न भोजन की जो राशि है वो बच्चों के खाते में डाली जाएगी। पहले भी हम डाल चुके, अब पहले जो डाल चुके उसका विवरण में नहीं दे रहा। हमारे स्व सहायता समूह घर घर जाके भी बच्चों को खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। मार्च के और अप्रैल मई जून का पहले हम डाल चुके। अब हम 1,13,000 शालाओं के 56,08,000 बच्चों को
16 जून से 31 जुलाई के 40 दिनों का बच्चों को, 5वीं तक के बच्चों को 199 रुपये और 4 किलो खाद्यान्न प्रति छात्र, और माध्यमिक शाला के बच्चों को, क्योंकि वो थोड़े और बड़े होते हैं, 298 रुपये 6 किलो खाद्यान्न प्रति छात्र छात्रा प्रदान कर रहे हैं। तो अन्न तो मिलेगा घर घर, स्वयं सहायता समूह बांटेंगे, लेकिन पैसे हम आज, मैं यहीं से एक सिंगल क्लिक करूंगा और मेरे भांजे भांजियों के खाते में कुल मिलाके सबके 137 करोड़ 66 लाख रुपया पहुंच जाएंगे, और सब बच्चों को मिलाके 37,708 मीट्रिक टन गेहूं चावल स्व सहायता समूहों के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से घर घर जाकर पहुंचा दिया जाएगा। अब मध्याह्न भोजन बनाते थे मेरी रसोईया बहनें, लॉकडाउन में क्या करें, भोजन बन नहीं सकता, तो हमने तय किया कि उनको भी भोजन बनाने की जो पारिश्रमिक है वो दिया जाना चाहिए, और इसलिए पहले मार्च अप्रैल का 2 महीने का 4,000 रुपए के हिसाब से दिया था। बीच में चूंकि मई जून में स्कूल बंद रहते थे, अब मार्च जुलाई का प्रति रसोईया 2,000 रुपया, कुल मिला के 42 करोड़ रुपए की राशि मेरी रसोईया बहनों को, क्योंकि रसोईया बहनें ही ज्यादा, उनके खाते में यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि उनकी आजीविका भी संकट के समय लगातार चलती रहे। मेरी रसोईया बहनों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। कई तरह की योजनाएं हमने चालू की है, आज बहुत समय नहीं है कि विस्तार से बताऊं, लेकिन जिनको राशन नहीं मिलता था, ऐसे 37 लाख परिवारों को 1 सितंबर से राशन देना शुरू कर देंगे। संबल योजना गरीब बहनों भाइयों के लिए फिर से शुरू कर दी है। जो छोटा मोटा काम धंधा करते थे, उनको अपना काम धंधा चलाने के लिए 10,000 रुपया बिना ब्याज का, जिसकी गारंटी सरकार लेती है, उस योजना का लाभ दिया जा रहा है। संकट के समय मामा भी साथ है, सरकार भी आपके साथ है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बच्चों को मेरी तरफ से लाड़ प्यार और आशीर्वाद। अब 5-10 मिनट पहले बच्चों से और 2-4 बहनों से बात करूंगा, और फिर सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि बच्चों और रसोईया बहनों के खाते में डाल दूंगा। हमारे पास मुरैना जिले के बिशनपुर की कुमारी तानिया है क्या? कहाँ है तानिया? नमस्ते। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटी? 7th में। तो अब स्कूल तो बंद है, फिर पढ़ाई कैसे कर रही हो? अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई में मन लग जाता है या बोरियत होती है? लग जाता है। चीजें समझ में आ जाती, क्या क्या मोबाइल में आ रहा है? हाँ? अच्छा, कोई प्रश्न पूछना हो तो फिर क्या करती हूँ? सर से बात कर लेती हूँ। मोबाइल पे कर लेते हैं? हाँ? चलो बेटी, बहुत अच्छे। घर रह के पढ़ना जब तक स्कूल ना खुले, और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।
पिताजी क्या करते हैं बिटिया? खेती। खेती करते हैं। अभी बारिश हुई कि नहीं? हाँ। हो रही है बारिश? ठीक है बेटी, खुश रहो और घर पे पढ़ती रहो। मैंने जो कहानी सुनाई वो समझ में आई? हाँ। ठीक है, तो लगन से पढ़ के और एकलव्य की तरह बिना स्कूल जाए, बिना गुरुजी से मिले, इसी पे मोबाइल पे ही और दूरदर्शन पे भी अब आएगा आकाशवाणी, इसी से पढ़ो और आगे बढ़ो। नमस्ते मेरी बहनों को भी नमस्ते। धार के गर्दावत गांव से संजय होगा। संजय बेटा नमस्ते। नमस्ते संजय, कौन सी क्लास में हो? 8th में। और दूसरे जो बेटा बैठे उनका क्या नाम है? आप कौन सी क्लास में हो? 7th में। अब तो स्कूल लग नहीं रहा, तो पढ़ कैसे रहे हो बताओ? मोबाइल से हो जाती है पढ़ाई? हाँ सर, समझ में आ जाता है सर? समझ में आ जाता। अच्छा, और आकाशवाणी में जो पढ़ाई का कार्यक्रम आता है उसको भी सुनते हो क्या? हाँ सर। या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हो? हाँ। और आपके जो शिक्षक है गुरुजी, वो आपसे बात करते हैं फोन पे कभी? हाँ सर, फोन लगाते हैं। लगाते हैं। आप फिर बताते हो कैसी पढ़ाई चल रही है? हाँ। और कुछ पूछना हो तो फिर क्या करते हो? हम सबको फोन लगा के पूछ लेते हैं सर, इसमें कैलकुलेशन होता है। सर बताते हैं? हाँ सर, बताते फोन लगा। बहुत अच्छे बेटा, अच्छे से पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। गुना के हरिपुर से राघवेंद्र प्रजापति। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक है। कौन सी क्लास में हो? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अरे कोरोना हो गया था बेटा मुझे, अस्पताल में रहना पड़ा, बड़ी बुरी बीमारी, इससे बच के रहना। आप पे ध्यान रखना। हाँ, मैं भी ध्यान रखूंगा, आप भी ध्यान रखना बेटा, है ना? और मम्मी पापा को भी कह देना मास्क लगाए। हाँ, लगा। हाँ। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। कैसे चल रही है? कैसे पढ़ रहे हो? कैसे पढ़ रहे हो? व्हाट्सएप ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन में मोबाइल से पढ़ते हो? हाँ सर। तो छोटा सा मोबाइल दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। समझ में सब चीजें आ जाती है? नोट कर ले, समझ में आ जाती है। जो नहीं आया तो मैंने रात को नोट कर लेते हैं। हाँ। और सुबह सर आते हैं तो पूछ लेते हैं। सर घर भी आते हैं? हाँ। रोज की कभी कभी? गाँव पे आते हैं कभी 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 आते हैं, एक दिन छोड़ के। एक दिन छोड़ कर। ठीक है बेटा, पढ़ते रहना, खूब आगे बढ़ो, खुश रहो, मामा का आशीर्वाद दो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा। अनूपपुर के अनुज हैं? नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6वीं। 6वीं में। कैसे पढ़ते हो? अब स्कूल तो लगेगी। कैसे पढ़ते हो? मोबाइल से पढ़ता हूँ। हाँ। मोबाइल से पढ़ता हूँ। हमारे टीचर रोज आते हैं बैठने के लिए। हाँ। अच्छा, तो मोबाइल की चीज समझ में आ जाती है पढ़ाई? जी। और कोई चीज समझ में नहीं आए तो? हम मैडम जी पूछ लेते हैं। और वो बता देती हैं? जी। गुस्सा तो नहीं होती कि कहाँ बार बार पूछ रहा है? नहीं। नहीं होती। चलो बेटा, अच्छे से पढ़ना है, जी। खूब आगे बढ़ो, मामा की यही दुआएं हैं, जी। है ना? खूब आशीर्वाद। नमस्ते। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। ग्वालियर के अभिषेक है? नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो?
सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अब बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फिट हो गया देखो। हाँ सर, आप अपना ख्याल रखा करो। आप भी ख्याल रखो। यस सर। ग्वालियर में भी फैला हुआ है कोरोना अभी, हाँ सर। तो सावधानी जरूरी है, मास्क लगाना, दूरी रखना, इसलिए तो स्कूल बंद करे अपन ने। यस सर। बताओ कैसी चल रही पढ़ाई? बहुत अच्छी सर। कोई कसर मत छोड़ना बेटा पढ़ाई में। यस सर। मोबाइल पे पढ़ रहे हो? हाँ सर, ऑनलाइन पढ़ते हैं। ऑनलाइन, और सब चीज समझ में आ जाती है ऑनलाइन? हाँ। तो ऑनलाइन पढ़ते हो उससे? हाँ बोलो। जो चीज समझ नहीं आती वो मैम बता देते, पूछ लेते थे उनसे। अच्छा, मोबाइल देख के पढ़ने में सर दर्द वगैरह तो नहीं होता? नहीं सर। नहीं, कोई परेशानी भी नहीं होती? नहीं। तो ठीक है बेटा, जब तक स्कूल नहीं खुले ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा अपन को, यस सर। है ना? पढ़ते रहना। आपको खाद्यान्न और पैसे तो क्लिक करके आज डालूंगी खाते में, हाँ सर। है ना? खूब खुश रहो बेटा, पढ़ते रहो। थैंक यू सर। वेलकम। इंदौर के भवरा सलाह से वैशाली। नमस्ते सर। नमस्ते बेटी, कैसी हो? अच्छी हूँ। कौन सी क्लास में आप हो? कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ, एकदम फिट हूँ। पता तुम्हें पहले अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा मुझे, कोरोना हो गया था, कोरोना। लेकिन कोरोना से घबराना नहीं है, सावधान रहना है ना? कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? चौथी। चौथी में। बेटी अभी इस साल किताबें मिली कि नहीं? मिली। घर पे पहुंचा दी? हाँ। और वर्क बुक भी मिली है? हाँ मिली है। अच्छा, आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो ये बताओ? अच्छे कैसे? अच्छा, पढ़ाने वाला तो ही, फिर कैसे पढ़ते हो? ऑनलाइन। मोबाइल का समझ में आ जाता है पढ़ना? हाँ। चलो, मेरी आशीर्वाद है बेटी, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। क्या बनोगी बड़े होके? क्या बनोगी बड़े होके? कलेक्टर। अरे वाह, मेरी खूब शुभकामनाएं, मेरे दिल की और आशीर्वाद। कलेक्टर बन के जरा अच्छी कलेक्टरी करना, ठीक है? बहुत बधाई। क्योंकि समय कम है इसलिए रसोईया बहनों में एक दो से बात कर लेता हूँ। राम भाई बैठी है क्या? बोलिए। अच्छा, ये क्या करते हैं? अभी हम बिना स्कूल जाए ही पैसा भेज रहे हैं खाते में, जानकारी है ना आपको? जी सर। कैसा चल रहा है अभी? कोरोना के कारण दिक्कतें हैं कि रोजी रोटी चल रही है? नहीं सर, चल रही है, अच्छा चल रहा है, स्कूल की किताबें वगैरह बट रही है। अच्छा, तो उसमें सहयोग करती रहती हो आप? हाँ जी सर। ठीक है, बस ये बुरा समय है, थोड़े दिन में और निकल जाएगा। जी सर। कविता भाई है गुना की? जी सर, नमस्ते। क्या हाल है कविता बहन? ठीक है सर। आप? अब मैं भी ठीक हूँ। आपकी सुनी थी सर, मोबाइल पे देखा था, टीवी पे कि आपकी भी तबीयत गड़बड़ हो गई। अब वो क्या जनता से मिलता रहता था ना, तो कई बार लोग कहते थे फोटो खिंचवाओ मामा जी, और मास्क भी निकाल लेते थे, तो चक्कर में आ गया कोरोना। इसलिए मास्क लगाए रखना। सर आप ध्यान रखना, आप भी। बस आप भी, मेरी बहनें भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि अभी समय हो रहा है दूसरे कार्यक्रम का, इसलिए किरण भाई घर की हैं, अनूपपुर की श्रीमती नरसिया बेगा है, मुरैना से श्रीमती पार्वती और इंदौर से श्रीमती सौरभ भाई, इन सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और सब बहनों के खाते में आज सिंगल क्लिक करके 2-2000 रुपया मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि कोरोना में भी आपको कोई दिक्कत ना आए और आपकी रोजी रोटी सबकी ढंग से चलती रहे। और आपके माध्यम से सब रसोईया बहनों को भी बधाई दे रहा हूँ, और राशन का इंतजाम भी सबके लिए कर ही रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सभी बहनों को, नमस्ते। और अब सिंगल क्लिक करके मैं राशि खाते में डाल। सर अभी तक तीनों बार का मिला के करीब 525 करोड़ रुपया इनके खातों में जा चुका है, और 93,296 मीट्रिक टन खाद्यान्न जो है पहुंचाया जा चुका है सर, तीनों बार का मिला करते हैं।
स्टार्ट। जाना शुरू हो गया। जी सर, गया। अब सबके खातों में पैसे जा रहे हैं, बच्चों के खाते में भी पहुंचेंगे और रसोईया बहनों के खाते में भी पैसे पहुंचेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।